तो जय हिंद साथियों, बहुत दिन बाद आप लोगों को क्लास 12th के वीडियो लेकर आए और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये बार बार क्लास 10th में पूछता है भाई विद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। और आपको इससे लगभग आपको 3 से 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में इसका सूत्र पूछता है, इसका मात्रक पूछता है, इसका बीमा नहीं लिखेंगे, इसका बीमा बाय द वे कभी पूछता है, लेकिन हम ज़्यादा मात्रक पे ध्यान देंगे। मात्रक पूछ देता है, सूत्र पूछ देता है, कई तरीका से सूत्र पूछता है। इस बात पे हम क्लियर करेंगे। जितने भी क्लास 12th वाले हैं घबराना नहीं है, एकदम जुड़े रहिए चैनल से। एकदम आपको एकदम वीडियो लाइव के माध्यम से पूरा क्रैश कोर्स की तरह आपको लेकर आएंगे पूरा, है ना जी। आप लोग का थोड़ा सा सहयोग रहेगा तो जरूर से जरूर ऐप बनवा दिया जाएगा अपना खुद के, ठीक है। चलिए, बिहारी धनुष के नाम से ऐप बनवा दिया जाएगा। और जितने लोग हमारे चैनल के लोगो लगाएंगे उनको जरूर कमेंट में पिक करूंगा, ठीक है ना जी, देखकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑन शॉट पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स है और इसमें विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखिएगा, ज़्यादा बातचीत नहीं करना है, एकदम नॉर्मल करके चलेंगे, खत्म करेंगे क्लास को। 2 से 3 नंबर 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे। देखिएगा, ऐसे ही ज़्यादा बात कर लिए। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, पहले इस पर हम चर्चा करते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या होता है पहले आप ये समझिए। ये हो जाए आपका विद्युत फ्लक्स, है ना जी। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इसको अगर इंग्लिश में बोलें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, यानी विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। समझिए, आपको ये पता है कि कहीं भी इस आवेश अगर गमन करता है, मतलब अगर मानिए तार ले लिए और तार में जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, तो देखिएगा तार को चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मतलब चुंबकीय रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो उसे कहते हैं चुंबकीय रेखाएं। या उसे अगर विद्युत के कारण उत्पन्न हो जाए तो विद्युतीय रेखाएं, है ना जी। अगर धारा दें और उसमें चुंबक जैसा उत्पन्न हो जाए, रेखाएं बहने चलने लगे, देखिएगा बड़े बड़े हाई टेंशन तार जब जाता है, चौड़ा, तो देखिएगा लोग कहते हैं उसके शॉर्ट के मन जो तारा खींच ली, मतलब उस चुंबक की तरह कार्य करता है। उस तारवा के चारों ओर, तारवा में तो इलेक्ट्रॉन दौड़ता है ना, आवेश दौड़ता है, आवेश, है ना जी। इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, आवेश दौड़ता है, तो उसमें ना उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र चलने लगता है, चुंबकीय रेखाएं, विद्युतीय रेखाएं चलने लगती है। जब विद्युत चलता है तो उसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है ना जी। तो आपको पता चल गया कि विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। अब बात उठता है कि फ्लक्स यहाँ थोड़ी अलग है। फ्लक्स कहता है कि मानिए हम कोई क्षेत्र लिए हैं, मानिए हम क्या लिए हैं, कोई क्षेत्र। जैसे फ्लक्स कहता है कि मानिए हम कोई क्षेत्र लिए हैं, यहाँ पे क्या लिए हैं जी, क्षेत्र है, या नॉर्मल ऐसे बना देते हैं क्षेत्र को, क्या जी, क्षेत्र ले लें। आपका मान लेना है कि यहाँ पे क्या है जी, क्षेत्र है, ठीक है ना जी। ये क्षेत्र हो गया, ठीक है, और क्षेत्र हो गया। और क्षेत्र मानिए बहुत कम है, बहुत कम क्षेत्र है, और पता है ये क्षेत्र सदिश है, मतलब कि एक दिशा है कि केने क्षेत्र तरफ है ना जी। 90 डिग्री पे क्षेत्र अधिकतर लिया जाता है, क्षेत्र लंबो क्षेत्र लेते हैं 90 डिग्री पे। और मानिए यहाँ से कोई आवेश है और आवेश से चुंबकीय रेखाएं निकल रही है, आवेश से चुंबकीय विद्युतीय रेखाएं क्या हो रही है, निकल रही हैं। आवेश से कौन रेखाएं निकल रही हैं, विद्युतीय रेखाएं निकल रही हैं आवेश से, ठीक है ना जी। आवेश से विद्युतीय रेखाएं निकल रही हैं और ये क्या कर रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, इधर से, इस क्षेत्र से बाहर निकल रही है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब लेकिन बोलेंगे कि विद्युतीय रेखा है ना, तो विद्युतीय रेखाएं जितना किसी कम क्षेत्र से, कोई विद्युतीय रेखाएं जितना विद्युतीय रेखाएं पार होगी, किसी कम क्षेत्र से जितना विद्युतीय रेखाएं पार होगी, उसी के संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी पूरा उसकी संख्या को जोड़ देंगे, बन जाएगा विद्युत फ्लक्स। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बताइए आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम क्या बोले, विद्युत फ्लक्स में कुछ बोले जी, नहीं बोले। हम बोले कि विद्युतीय रेखाएं, क्या बोले जी, विद्युतीय रेखाएं बोले, यानी कि किसी कम क्षेत्र से जितना विद्युतीय रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं पार होगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पार होगी, उसी को कह देंगे विद्युत फ्लक्स। समझ में आया, मतलब नहीं समझे तो ये तो आपको मान लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग, मतलब ये तो समान क्षेत्रफल है, लेकिन कभी क्या होता है असमान क्षेत्रफल हो जाता है, ऐसे नॉर्मल। तो सेम वैसे ही होगा कि वैसे ही जितना उसमें विद्युत रेखाएं पार होगी, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं पार होगी, सेम वैसे ही होगा। जितना विद्युत, माने कि ये आपका क्षेत्र हो जाएगा, ये कोई असमान क्षेत्र है, और यहाँ से जितने विद्युत रेखाएं पार होगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, जितने विद्युत रेखाएं पार होगी। विद्युत रेखाओं को हम किससे सूचित करते हैं जी,
है ना जी। विद्युत रेखाओं को हम ई से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो किससे बाबू, ई से सूचित करते हैं, और क्षेत्रफल को, छोटा क्षेत्रफल है इसीलिए व्यक्ति डी ए से सूचित करते हैं, वेक्टर रहेगा ऊपर क्योंकि सदिश से इसमें दिशा की बात की गई है, दिशा लंबवत लिया जाता है ना जी। तो ये डी ए है क्या जी, बहुत कम क्षेत्रफल इसलिए डी, न्यूनतम क्षेत्रफल को डी ए से सूचित करते हैं। यहाँ भी न्यूनतम क्षेत्र है तो हो जाएगा डी ए, क्या हो जाएगा डी ए। और ये विद्युत रेखाओं को ई से सूचित है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना जी। ई क्या है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना जी, क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई, यानी सिंपल समझिए ये यह बता रहा है कि कितने तीव्रता से विद्युत रेखाएं उस क्षेत्र से पार हो रही हैं। ये समझ में आपको आ गया। विद्युत फ्लक्स समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि भैया एक छोटा सा सिंपल आप समझिए विद्युत फ्लक्स होता क्या है, कहिएगा एक छोटे क्षेत्र से, एक छोटे क्षेत्र, कम क्षेत्र से, अल्पांश बहुत कम क्षेत्र से जितनी विद्युत रेखाएं फ्लक्स पार होंगे, जितनी पार होंगे विद्युत क्षेत्र की संख्या, यानी कि विद्युत रेखाएं जितनी पार होगी उसी को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। लिखते कैसे हैं जी, इसको लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे बहुत कम क्षेत्र से, लिखेंगे बहुत कम क्षेत्र से, बहुत कम क्षेत्र से जितनी, है ना जी, लिखेंगे जितनी, क्या लिखेंगे, किसी बहुत कम क्षेत्र से जितनी विद्युत रेखाएं, ये विद्युत रेखाएं हैं क्या जी, विद्युत रेखाएं, तो लिखेंगे बहुत कम क्षेत्र से जितनी विद्युत रेखाएं क्या होती है, जाती हैं है ना जी, जितनी विद्युत रेखाएं जाती है उसकी संख्या को, यानी उसकी संख्या को विद्युत क्या कहते हैं जी, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आपको ये विद्युत फ्लक्स कहते हैं, आपको ये समझ में आ गया कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। भैया कम क्षेत्रफल लेंगे और यहाँ से जितनी रेखाएं पार होगी वही हमारा विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। बात यहाँ नहीं रुकता है, बात आगे तक चलता है कि विद्युत फ्लक्स तो ये हो गया, लेकिन ये भी पूछता है कि विद्युत फ्लक्स का किससे सूचित करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स को हम किससे सूचित करते हैं जी, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं विद्युत फ्लक्स को, यहाँ लिखते हैं विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से, क्या जी, फाई ई से या फाई से सूचित करते हैं, या कहीं कहीं देखिएगा फाई साइन से सूचित करते हैं, कई तरीक़ा से देता है, लेकिन कितने लोग करते हैं फाई ई से सूचित करते हैं, ठीक है ना जी। तो हम ये नॉर्मल आप एग्जाम में देखने को मिल जाएगा फाई, ठीक है ना, आप कहीं साइन भी यूज करता है, तो नॉर्मल आप ये समझ जाइए कि किसी क्षेत्र, कोई ना कम क्षेत्र से जितना विद्युत रेखाएँ जाएगी, ये विद्युत रेखाएं किसी आवेश से निकल रही हैं, बोलने कि किसी हाई टेंशन तार में देखिएगा उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब विद्युतीय क्षेत्र मतलब आवेश से निकलती है वो रेखाएं। कहाँ से निकलती है जी, आवेश से निकलती हैं, समझ में आ रहा है ना, आवेश से निकलती है। क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, अब देखिए विद्युत फ्लक्स की, पहले ये बताइए कि विद्युत फ्लक्स को किससे सूचित करते हैं जी, किसे जी, फाई या फाई ई से। अब देखते हैं विद्युत फ्लक्स की, थोड़ा सा अब ध्यान दीजिए, अब लिखे हैं विद्युत, क्या लिखेंगे जी, विद्युत फ्लक्स की, है ना, सूत्र, विद्युत फ्लक्स के सूत्र, विद्युत फ्लक्स के सूत्र के बारे में प्रयास करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हम क्या करेंगे, सूत्र के बारे में समझेंगे, क्या है इसकी फॉर्मूला, सूत्र के बारे में समझेंगे, इलेक्ट्रिक सूत्र क्या है, फ्लक्स क्या है। देखिएगा मैं बोलूँगा आपको समझ में आया कि भैया एक क्षेत्र है, कोनो क्षेत्र ले लीजिए एक, ठीक है ना, कोनो एक क्या कर लीजिए, क्षेत्र ले लीजिए, मानिए ये क्षेत्र हो गया, क्या हो गया जी, ये क्षेत्र हो गया, ठीक है, और इस क्षेत्र से कौन रेखाएं क्या हो रही हैं, पार हो रही हैं, ठीक है ना जी, इस क्षेत्र से कौन रेखाएं क्या हो रही हैं जी, पार हो रही हैं, ये आपका क्षेत्र हो गया, और यहाँ से विद्युत रेखाएं पार हो रही हैं, क्लियर हो रहा है, ये विद्युत रेखाएं क्या हो रही है, इधर से पार हो रही हैं क्षेत्र से, और पार होंगे तो आपको बता दें विद्युत रेखाओं को हम क्या करते हैं, ई से, वेक्टर ई से सूचित करते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब एक कूलाम आवेश पर कितना बल लग रहा है, विद्युत रेखाएं कितना बल लग रहा है विद्युत रेखाएं के वार द्वारा, ठीक है ना जी। और ये जो क्षेत्रफल है बहुत कम है, इसलिए डी ए लिखेंगे, ए मतलब एरिया, ठीक है ना जी, ए मतलब एरिया। अब सूत्र क्या होगा, तो आपको पता है विद्युत फ्लक्स को हम फाई से सूचित करते हैं, तो लिखेंगे फाई बराबर या फाई बराबर फाई ई या फाई बराबर क्या लिखेंगे जी, फाई ई या
फाइव बराबर क्या लिखेंगे, सूत्र हो जाएगा ई, अच्छा इसमें ना गुणा करते हैं, ई डॉट, यहाँ डॉट लिखते हैं, इसको बिंदु मत करिएगा, ये डॉट है, डॉट क्रॉस का गुणा आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, तो ई वेक्टर डॉट लिखेंगे डी ए वेक्टर, इस सूत्र हो जाएगा डी ए वेक्टर। और आपको पता है कि इसमें कभी कभी यहाँ पे लंबवत ले लेते हैं, जैसे मानिए हम कोई क्षेत्रफल ले लिए, बंद क्षेत्रफल और समित क्षेत्रफल है, इसके एक समान नहीं, उबड़ खाबड़ है, अब वहाँ से रेखाएं गुजर रही हैं, और वहाँ से क्या कर रही हैं, रेखाएं क्या हो रही हैं, गुजर रही हैं। मानिए कोई यहाँ असीमित क्षेत्र है, ये क्या है जी, असीमित क्षेत्र है, ये मानिए कोई असीमित क्षेत्र है, और यहाँ से विद्युत रेखाएं गुजर रही हैं, क्या करें, गुजर रही हैं विद्युत रेखाएं यहाँ से असीमित क्षेत्र से, ठीक है ना जी, क्लियर हो रहा है, क्लियर होते जा रहा है। और ये तो आपको समझ में कि विद्युत रेखाओं को हम ई से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से, और क्षेत्रफल है तो क्या जी बहुत कम है, इसलिए डी ले लेंगे, न्यूनतम है तो डी ए हो जाएगा एरिया। अब आपको पता है यहाँ पे एक ना, यहाँ पे ये तो मानिए लंबवत ले लिए, क्या हो जाएगा डी ए, और यहाँ से मानिए कुछ दूर पे यहाँ फ्लक्स कभी तिरछा तुरछी चल जाता है, असमित रहेगा, तो यहाँ पे थीटा बन जाता है, तो यहाँ पे कॉस थीटा, यानी सिंपल समझिए हम डॉट को जब हटाते हैं तो कॉस लगाते हैं, और क्रॉस को हटाते हैं तो साइन लगाते हैं, तो डॉट को हटाएंगे तो एक और सूत्र मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, फाई ई या फाई बराबर, सूत्र क्या मिल जाएगा, फाई ई या फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर, अब ई हटा दिए चाहे रखिए, ई वेक्टर और डॉट हटाएंगे तो आपको लग जाएगा, डॉट हटाएंगे तो हो जाएगा डी वेक्टर, और गुणे में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। थीटा मतलब कि उस विद्युत रेखाएं और उस क्षेत्र के बीच में जितना कोण बनेगा, कभी उबड़ खाबड़ चलेगी ना जी, रेखाएं चलेगी नहीं चलेगी, उसके बीच में जो बनेगा, ठीक है ना, तो यहाँ से सूत्र आ जाता है। अगर मान लीजिए हम कॉस की जगह पे 0 डिग्री रख दिए, माने कि वो सीधा सीधा लंबवत है, सीधा सीधा क्या है जी, 0 डिग्री के बीच, यानी कि जितना लंबवत चल रही है दोनों रेखाएं, यानी क्षेत्रफल लंबवत, क्षेत्र लंबवत है तो वैसे ही रेखाएं भी लंबवत है, यानी 0 डिग्री के बीच में है, उनके बीच में कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो थीटा मान लीजिए कितना डिग्री है, थीटा मान लीजिए 0 डिग्री है, ठीक है ना जी, 0 डिग्री है। तो जब हम 0 डिग्री रखेंगे तो आपको पता है कि कॉस की जगह पे 0 रखेंगे तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, मतलब सिंपल हट जाता है, तो आप एक और सूत्र निकलेगा, फाई ई या फाई बराबर ई डी, ई ए क्या हो जाएगा जी, ई ए, वेक्टर में दे दीजिएगा, वेक्टर में ई ए, यहाँ डी लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, तो 3 गो सूत्र आपको निकल जाता है। सिंपल आप याद रखिएगा, फाई या फाई ई बराबर ई वेक्टर और डॉट, इसको डॉट बोलते हैं, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, है ना जी, डी ए वेक्टर, और डॉट हटाएंगे तो कॉस लगाएंगे, तो यहाँ ई वेक्टर डी ए, ई वेक्टर डॉट गुणे डी ए वेक्टर और कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ए, तो 3 गो सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ तक हम नहीं रुकेंगे, सूत्र आपको समझ में आ गया, तो आपको यहाँ जहाँ लिख देंगे, जहाँ लिखेंगे, जहाँ आपको हो जाएगा फाई मतलब विद्युत फ्लक्स, क्या हो जाएगा जी, फाई या फाई मतलब विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाई या फाई मतलब विद्युत फ्लक्स, एक हो जाएगा ई, ये हो जाएगा ई वेक्टर हो जाएगा, तो ये जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, तो विद्युतीय बल क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, या विद्युत क्षेत्र बल है या तीव्रता है, मतलब 1 कूलम पर कितना आवेश लग रहा है, 1 कूलम आवेश पर कितना बल लग रहा है रेखाएं द्वारा, वो है, बाद में बता देंगे उसको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अच्छा यहाँ पे जो ए है क्या है, एरिया है, बहुत कम दूरी है, बहुत कम क्षेत्र है, बहुत कम क्षेत्र है, बहुत न्यूनतम क्या है, क्षेत्र है, समझ में आ रहा है ना। तो सूत्र का निकले फाई बराबर ई ए, फाई बराबर ई ए या फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, है ना, फाई बराबर ई वेक्टर, फाई बराबर ई वेक्टर, अच्छा जी नहीं हिल रहा है, हमने फाई बराबर ई वेक्टर क्या लगेंगे, डॉट डी, फाई बराबर ई वेक्टर गुणे डी ए वेक्टर कॉस थीटा, तो 3 गो आपको आ जाएगा। अब आता है इसका मात्रक पूछता है विद्युत फ्लक्स का, ध्यान से सुनते चलेगा, मात्रक क्या होता है विद्युत फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का क्या पढ़ने वाले हैं जी, मात्रक, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम क्या पढ़ने वाले जी, मात्रक पढ़ने वाले हैं। इसका मात्रक क्या होता है, आप सिंपल समझिएगा, सूत्र क्या होता है, विद्युत फ्लक्स यानी फाई या फाई ई बराबर क्या होता है ना, ई के वेक्टर और डॉट, या चलिए सिंपल ई ए होता है, ई ए हो जाता है, ऐसे नॉर्मल हम ले लेते हैं सिर्फ, ठीक है। अब पता है ई मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, आई का सूत्र होता है F/Q
क्यू, यानी 1 कूलम आवेश पर लगने वाला बल, है ना जी। अब ई एफ बाई क्यू, तो आपको पता है पहले ई का मात्रक निकालते हैं। एफ मतलब बल, तो न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का कूलम होता है। तो जब इसको लिखेंगे तो न्यूटन एकरा ऊपर एकड़ होता है, एक निचवा है तो प्लस में घात है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा इसका, यानी ई का जो मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम होता है। अब बताइए, तो ई के जगह पे न्यूटन पर कूलम लिख देंगे। अच्छा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर होगा, इसलिए जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक आ जाएगा। हम इसको जब सिद्ध करेंगे तो बनता है वोल्ट मीटर भी बनता है। क्लियर हुआ। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ देता है विद्युत फ्लक्स का, तो विद्युत फ्लक्स आपको आई होप क्लियर हो चुका है। विद्युत फ्लक्स होता क्या है, ठीक है ना जी। विद्युत फ्लक्स क्या होता क्या है, ये आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ जाएं, बोलिए आगे बढ़ जाएं। देखिए कहाँ से स्टार्ट किए थे, क्वेश्चन को एंड करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट किए थे विद्युत फ्लक्स, किसी कम क्षेत्र से बहुत कम क्षेत्र है और जो वहाँ से जितनी रेखाएं विद्युत रेखाएं गुजरेगी उसी के संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए यहाँ एक समान नहीं है, यहाँ एक समान क्षेत्र लिए हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे बहुत कम क्षेत्र से जितनी विद्युत रेखाएं गुजरती है, विद्युत रेखाएं गुजरती है उसी की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई एफ फाई से सूचित करते हैं। अब इसका सूत्र बता दिए, फाई एफ फाई बराबर इसको साइन ई भी सूचित करता है, कितना लोग, है ना जी। तो क्या लिखेंगे, फाई एफ फाई बराबर ई वेक्टर डॉट क्या होगा, डी ए वेक्टर। ये दिशा, ये एक अदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसका कोई दिशा नहीं होता है। देखिए सदिश से अदिश बन जाता है, सदिश से क्या बन जाता है, अदिश। क्षेत्रफल भी सदिश होता है, क्षेत्रफल भी सदिश और इसका तीव्रता भी सदिश, लेकिन ये बन जाता है अदिश राशि। तो एग्जाम में पूछता है विद्युत फ्लक्स सदिश की अदिश, तो अदिश राशि होता है, ठीक है ना। क्या होता है, अदिश राशि होता है। अब तो आपको 3 गो सूत्र बता दिए, कई गो जी बता दिए, 3 गो सूत्र कौन कौन बता दिए, ध्यान दीजिएगा। एक बता दिए फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, एक को इसमें थीटा हटाएंगे तो कॉस थीटा, डॉट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा लगाते हैं, और कॉस थीटा में अगर 0 डिग्री का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस हट जाएगा, 0 डिग्री का मान 1 होता है तो डी ए आ जाएगा। तो तीनों सूत्रों में से कौन पूछ सकता है। फिर उसके बाद आपको बता दिए इसको किससे, फाई विद्युतीय फ्लक्स है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बल है उसका, और डी ए बहुत कम क्षेत्रफल है। मात्रक में बता दिए ई का मात्रक होता है, ई का सूत्र होता है एफ बाई क्यू होता है। और आपको बता दिए एफ के जगह पे न्यूटन और क्यू के जगह पे कूलम, तो न्यूटन पर कूलम ई का होता है मात्रक, तो लिख दिए। और एफ एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा। जब इसको सिद्ध करते हैं तो वोल्ट मीटर भी आता है। तो आई होप आप समझ चुके हैं ये कहाँ से आया, कैसे आया। एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। तब अब आपको मज़ा आएगा। लाइव क्लास नहीं चलाएं क्योंकि बहुत छोटा था, तब हम क्लास को बढ़ाते हुए आगे और मिलते हैं अगले क्लास में। आपको ऐसे वीडियो लाइव मिलते रहेगा, जुड़े रहिए हमें से, और ऐसे ही आपको किस कोर्स चलाते रहेंगे जो कि एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक लिए जय हिंद साथियों। एक बार प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा जो आपको क्लास चाहिए। चलिए जय हिंद।